ये जो पूरा मामला घटित हुआ था, आप जानते हैं कि जो चीफ इंजीनियर थे विमल नेगी जी, उनकी जो है वो संदिग्ध उसमें मृत्यु हुई थी और इसमें सरकार ने इसका कड़ा संज्ञान लिया था। उस समय विधानसभा का सत्र चला हुआ था और वहाँ पर भी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस मुख्यमंत्री जी ने ये आश्वासन दिया था कि पूरे तरीके से सरकार इसके ऊपर जो है वो एज इन द पुलिस डिपार्टमेंट इसके ऊपर कार्रवाई करेगी। और हम भी उनके परिवारजनों से उसी दिन, जिस दिन उनका शव, उनका पार्थिव शरीर जो है वो लाया गया था ऊना से, हम उनके परिवारजन से वहाँ पर मिले। जो उनका HPCCL का हेडक्वार्टर है वहाँ पे मिले और हमने पूर्ण उनको ये कहा कि हम आपके साथ पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं, इसमें कोई राजनीति का मसला नहीं है और हमारी संवेदनाएं भी उनके परिवार के साथ है। और उसके साथ साथ जो भी इसमें विषय हैं उस पर पूरी मजबूती से कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार द्वारा, पुलिस द्वारा वो करवाई भी जा रही थी। और इन दी इंटरिम जो है इसको हाई कोर्ट के अंदर उन्होंने याचिका दायर करी है उनके परिवार के सदस्यों ने, और उसमें आज माननीय उच्च न्यायालय ने जो है CBI को ये केस रेफ़र किया है। तो मैं कह सकता हूँ, क्योंकि अब मैटर सब जुडिस है और कोर्ट का ये फैसला है, तो उसका हम सम्मान करते हैं और हमारा भी यही इसमें उद्देश्य है। और मैं बिल्कुल साफ शब्दों में ये कह रहा हूँ, क्योंकि हमारी तो वैसे भी वो हमारे गृह क्षेत्र से आते हैं और उनके परिवार के, मेरे जो स्वर्गीय पिताजी है वीरभद्र सिंह जी, उनके साथ बहुत नज़दीकी संबंध रहे हैं। तो मैं केवल एक राजनेता के रूप में नहीं, मगर एक परिवार के उनके सदस्य के रूप में भी ये कह सकता हूँ कि हम भी चाहते हैं कि उनको जो है वो जस्टिस मिले और क्या उसमें कमियां रही, कैसे उनकी मृत्यु हुई, उसकी पारदर्शिता से उस पर जो है वो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। पुलिस भी उसमें अपना, स्टेट पुलिस भी उसमें अपना काम कर रही थी, उसमें कोई दो राय नहीं है। मगर अब क्योंकि माननीय हाई कोर्ट ने ये फैसला किया है कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इसका जो है वो इन्वेस्टिगेशन करेगी, तो हम कोर्ट के निर्णय का सम्मान करते हैं और आने वाले समय में जो भी सरकार की ओर से इसमें समर्थन करना होगा, जो भी सहयोग जो है वो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को देना है, तो निश्चित तौर से वो दिया जाएगा, ताकि जो है पूरी की पूरी जो इन्वेस्टिगेशन है वो सही रूप से और सही दिशा में जो है वो आगे बढ़े। मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, तो मुझे लगता है कि मेरा इसके ऊपर कोई कमेंट करना जो है वो उचित नहीं होगा। मुख्यमंत्री जी जो है वो प्रदेश के गृह मंत्री है, तो वो इसका संज्ञान लेंगे कि क्या इसमें ऐसी कोई अगर बातें कोर्ट में निकल कर आई हैं या क्या उसमें चीज़ें हैं, कोई कॉन्ट्रडिक्शन है या जो भी है, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड चीज़ें आई हैं और उसका लाइव जो है वो ब्रॉडकास्ट भी हाई कोर्ट की उस प्रोसीडिंग्स का हुआ है। तो आई बिलीव दैट द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर इज़ ऑन अ टूर टू दिल्ली। तो जब वो वापस आएंगे तो इसका वो संज्ञान लेंगे कि किस तरीके से इस चीज़ को आगे, क्या इसमें कोई लैप्सेस रहे हैं या इसको कैसे हैंडल करना है या क्या इसका पूरा परिकरण है। दैट आई थिंक मुख्यमंत्री जी इसका बेहतर रूप से जवाब जो है वो दे सकेंगे। मगर मैं फिर से इस बात को दोहरा रहा हूँ कि ओवरऑल हम चाहते हैं कि इसमें जस्टिस मिलना चाहिए। जो उनके परिवार के साथी है उनको पूर्ण रूप से हमारी संवेदनाएं उनके साथ है। जैसा मैंने कहा कि पारिवारिक रूप से भी हम उनके साथ खड़े हैं, और क्योंकि अब हाई कोर्ट ने ये निर्णय लिया है तो हम कोर्ट के निर्णय का सम्मान करते हैं। देखिए, इसमें मैं समझता हूँ कि कोई भी राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। स्टेट पुलिस में भी बहुत से कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स हैं, उसमें IPS के ऑफिसर्स भी है, हमारे स्टेट पुलिस के ऑफिसर्स भी है, SHO भी है, IPS ऑफिसर्स भी है, और यही लोग हैं जो डेपुटेशन पे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में भी जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि स्टेट पुलिस कहीं ना कहीं कॉम्पिटेंट नहीं है। स्टेट पुलिस भी उतनी ही कॉम्पिटेंट है जितना सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। हम दोनों का सम्मान करते हैं, दोनों इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ है, चाहे वो जो है प्रदेश की विजिलेंस है, चाहे वो आपका केंद्र का सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। मगर अब क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा कि ये मैटर सब जुडिस है और इसमें कोर्ट ने निर्णय लिया है, तो कोर्ट के निर्णय के ऊपर कोई भी टिक्का टिप्पणी करना मैं समझता हूँ कि वो वाजिब
नहीं होगा। हम कोर्ट के निर्णय का सम्मान करते हैं और हम पूरी तरीके से जो भी इसमें इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है उनका पूरा समर्थन करने का हर प्रयास किया जाएगा, ताकि जो मृत जो जो परिवार है, जो उनके परिवार के लोग हैं, उनको जस्टिस मिल सके।